हसीन दिलरुबा हम लोग देख चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंगेजिंग कहानी रही है। जिसमें तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी और हर्षवर्धन राणे थे। अब उसी का दूसरा इंस्टॉलमेंट आया है, फिर आई हसीन दिलरुबा के नाम से। ट्रेलर आज आ चुका है। ट्रेलर की सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रेलर अपने आप में एक कहानी कह रहा है। और जो कहानी पार्ट 1 में ख़त्म हुई थी, जहाँ से तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी हर्षवर्धन राणे के किरदार को मार के आगे बढ़े थे, उसके बाद क्या होता है उसको कंटिन्यू कर रहा है। इसलिए द ट्रेलर इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंगेजिंग। इट इज टेकिंग द स्टोरी अहेड। और इस फिर आई हसीन दिलरुबा में हर्षवर्धन राणे की जगह पे नए आर्टिस्ट ने एंट्री ली है, जो है सनी कौशल, विकी कौशल के भाई साहब। छोटे भाई, बड़े भाई तो नहीं कह सकता मैं, भाई साहब तो गलत लफ्ज होगा। विक्रांत मैसी हैं, तापसी पन्नू हैं, सनी कौशल हैं, और एक नई एंट्री और है, जिम्मी शेरगिल साहब। वो भी इस फिल्म का हिस्सा बने हैं, सेकंड इंस्टॉलमेंट का। ट्रेलर, जैसे मैंने कहा कि ट्रेलर इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया कि वो पिछली कहानी को आगे लेके जा रहा है। ट्रेलर के शुरुआत में ही आदित्य श्रीवास्तव, वो सीआईडी वाले, डायलॉग मार रहे हैं कि ऋषु सक्सेना कहाँ है। ऋषु सक्सेना यानी कि विक्रांत मैसी कहाँ हैं। और ये वापस से वो रानी से पूछ रहे हैं, यानी तापसी पन्नू से पूछ रहे हैं। जहाँ कहानी खत्म हुई थी वहीं पे आके कहानी वापस से चालू हो रही है, क्योंकि इन्होंने हर्षवर्धन राणे का मर्डर करके ये लोग आगे बढ़े थे। और अगर आप थोड़ा सा और ट्रेलर आगे देखते हो तो ट्रेलर के अंदर इतने इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, इतने इंपॉर्टेंट स्टोरी टेलिंग है ट्रेलर के माध्यम से, कि वो ऑडियंस को लुभाने और उनको ये सेकंड पार्ट देखने के लिए मजबूर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जगह एक सीन है जहां तापसी पन्नू विक्रांत मैसी को कह रही है अभिमन्यु अच्छा लड़का है। अभिमन्यु यानी कि वो सनी कौशल को एड्रेस कर रही हैं। तो विक्रांत मैसी जवाब में कह रहे हैं वो तो अच्छा लड़का है लेकिन तू तो बच्चलन है। रेफरेंस आ रहा है कि भाई पहले भी तेरा ऐसे अफेयर रहा है, और उसी बात को वो दोहरा रहे हैं। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो एक डायलॉग सनी कौशल और विक्रांत मैसी के बीच में चल रहा है, जहाँ पे विक्रांत मैसी कह रहे हैं कि मैंने तो मोहब्बत में अपना हाथ ही उखाड़ फेंका। क्योंकि लास्ट की जो स्टोरी थी वो कैसे हाथ काटते हैं और कैसे बाहर आते हैं, ऑडियंस को पता है जिन्होंने पहला पार्ट देखा है। और फिर आगे एक डायलॉग बाजी है कि जहाँ तापसी पन्नू कह रही हैं कि प्यार में हद से गुजर जाने के, जो प्यार का पागलपन होता है उसमें कोई हदें थोड़ी देखी जाती हैं। रिश्ते होते हैं जिन्हें आप होशो हवास में निभाते हैं। ऐसा बहुत कुछ है ट्रेलर के अंदर जो बहुत इंगेजिंग है, बहुत ग्रिपिंग है। कट टू जब ट्रेलर एंड हो रहा है तो आप देखेंगे जिम्मी शेरगिल आ रहे हैं, और जिम्मी शेरगिल किसकी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, किस बात के लिए तापसी से मिल रहे हैं कि नील कहाँ है, यानी कि हर्षवर्धन राणे कहाँ हैं, वो तापसी रानी से पूछ रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंगेजिंग एक स्टोरी, एक कहानी कह रहा है। आगे का एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है कि क्या क्या हो सकता है। जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे लग रहा है, जिस तरह से हमने एंड देखा था और जिस तरह का एकदम ब्यूटीफुल क्लाइमेक्स था फिल्म का, मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कहीं विक्की कौशल अंडरकवर कॉप, अंडरकवर सीआईडी सीबीआई तो नहीं है। ये मुझे एहसास हो रहा है, इसलिए उनकी एंट्री करी गई है। और विक्रांत मैसी अभी जिस वक्त हसीन दिलरुबा आई थी उस वक्त इतने स्टार तो तब भी थे, लेकिन अब 12th पास के बाद उनका एक अलग क्रेज हो गया, एक अलग मार्केट बन गई है। बहुत इंप्रेसिव लग रहे हैं। तापसी पन्नू लुकिंग हॉट, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, बेहतरीन लग रही हैं। सनी कौशल अपने हिस्से का जितना भी ट्रेलर में दे पा रहे हैं माइंड ब्लोइंग, वो भी कमाल ही कर रहे हैं। लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है एक्टिंग के लिहाज से। तो बहुत इंगेजिंग है ट्रेलर। मुझे भी बहुत इंतजार रहेगा कि कब ये फिल्म आए, कब मैं देखूं। फिल्म को डायरेक्ट किया है जयप्रत देसाई साहब ने। स्टार कास्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बहुत इंगेजिंग, इंटरेस्टिंग, बांध के रखने वाला ट्रेलर है। और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात यह है कि जहां हमने स्टोरी छोड़ी थी उस स्टोरी को आगे लेके जा रहा है, और हर कदम पे, हर पल पे, हर सेकंड पे ऑडियंस को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि अब क्या। ये क्योंकि भाई पहले भी उसने पति को धोखा दिया था, वापस दे रही है। बहुत कुछ है, बहुत इंगेजिंग है। फिर उसके भाई का आना, फिर इंस्पेक्टर का पूछना कि ऋषु सक्सेना को आज भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसकी बॉडी तो मिली नहीं, क्योंकि इन्होंने उसको मारा ही नहीं था, इन्होंने तो हर्षवर्धन राणे को मारा था। इतना सब कुछ इंगेजिंग है। फिर आगे जा रहे हैं, फिर वो वापस से अफेयर कर रही है कैरेक्टर पे, उसके सवाल उठ रहा है। फिर थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं, और जब एंड हो रहा है, एंड अपने आप में कमाल हो रहा है। जिम्मी शेरगिल बोल रहे हैं नील का है, यानी हर्षवर्धन राणे का है। बहुत बहुत इंगेजिंग ट्रेलर है। ट्रेलर ऐसा काटा है कि वो स्टोरी कह रहा है आगे की, और इंगेज रख रहा है। ट्रेलर को मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।